12 पढ़ रहे हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 12 का अध्ययन कर रहे हैं। पुलिस को इत्तला पहला टॉपिक, पुलिस को सूचना, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस। यह चैप्टर दो टॉपिक की बात करता है। एक, पुलिस को सूचना दी जाएगी, और जब पुलिस को सूचना दी जाएगी तो पुलिस उसका अन्वेषण करेगी, ठीक है, और किन प्रक्रियाओं का पालन करेगी। पुलिस को सूचना देना, कोई अपराध घटित हो गया है तो उसकी सूचना पुलिस को देना, ठीक है। वह किस रूप में दिया जाएगा, या तो एफआईआर के रूप में या तो एनसीआर के रूप में, ठीक है। सब चीज पढ़ते हैं हम लोग ड्यूरिंग एलएलबी से कंपटीशन तक, और पढ़ते आते हैं, धीरे धीरे एक्सपीरियंस से अनुभव हो जाता है। आपसे पूछा था चैप्टर नंबर 12 किस चीज की बात करता है इंटरव्यू में, तो लोग एडवांस फर्दर क्विक आंसर यही देते हैं कि पुलिस को सूचना, एफआईआर की बात करता है। आधा अधूरा आपका आंसर हो गया, वो आपको कहीं क्रॉस करेगा नहीं ना, बताएगा, क्योंकि वो क्या है, एग्जाम चल रहा है, इंटरव्यू मींस एग्जाम, ठीक है ना। लेकिन पूरा क्या है, पुलिस को इत्तला और उसके अन्वेषण की शक्ति, ठीक है। इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है ना। इन दो चीजों की बात करता है, पुलिस को इत्तला और उनके अन्वेषण की शक्ति। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पुलिस को इत्तला। कल जनरली पढ़े थे हम लोग, कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। आवाज तेज है, ऐप में नहीं जा रहा है क्या? देखिए, एफआईआर जो लाज होती है उसकी प्रक्रिया, पुलिस को सूचना दो तरीके से इस चैप्टर में दी जाएगी, एक एफआईआर के रूप में, एक एनसीआर के रूप में, ठीक है ना। एफआईआर संज्ञेय मामलों में दी जाती है, एनसीआर असंज्ञेय मामलों में दी जाती है। स्पष्ट है, दो प्रकार से इसकी सूचना दी जाएगी, और जब संज्ञेय मामलों में दी जाएगी तो उसका नेचर क्या होगा, और असंज्ञेय मामलों में जब सूचना दी जाएगी तो उसका नेचर क्या होगा। एफआईआर जो है, एफआईआर का बेसिक पर्पज क्या होता है, ठीक है। बेसिक पर्पज ये होता है, एफआईआर लॉन्च करने का बेसिक पर्पज ये होता है कि वो क्रिमिनल लॉ को, अर्थात सीआरपीसी को गतिशील करे, ठीक है ना। जैसे ही ऑफेंस हुआ, जैसे ही आप अटेम्प्ट टू मर्डर किए, जैसे ही आप ऑफेंस क्रिएट किए या कोई भी ऑफेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको गति देने के लिए, अर्थात अभियुक्त को दंड देने के लिए, आपराधिक विधि को अस्तित्व में लाने के लिए एफआईआर लॉन्च किया, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं, जान लीजिए एफआईआर की प्रक्रिया दी गई है कि कैसे
एफआईआर और एनसीआर लागू होता है। कैसे एफआईआर और एनसीआर लॉन्च किया जाता है, ठीक है ना। पुलिस एक्ट, पुलिस एक्ट की धारा 44, पुलिस रेगुलेशन एक्ट, एग्जाम आ रहा है ना, आएगा। पुलिस एक्ट की धारा 44, पुलिस रेगुलेशन एक्ट की पुलिस एक्ट की धारा 44 रेड विथ पुलिस रेगुलेशन एक्ट का पैरा नंबर 228 सब क्लास 2 यह बताता है कि जनरल डायरी किसमें, जीडी में एफआईआर की प्रविष्टि होगी। एफआईआर लाज किसमें किया जाता है, उसकी बुक का नाम होता है, उस रजिस्टर का क्या नाम होता है, जीडी, कल भी बताए थे ना। और उस जीडी में एफआईआर लाज किया जाता है। किस प्रक्रिया के थ्रू लाज किया जाता, वो सीआरपीसी की धारा 144 बताती। आइए जानते हैं, जानते रहिए। एफआईआर को कल बताया था हमने, उर्दू में इसे रपट इब्तदाई कहते हैं, हिंदी में इसे प्राथमिकी कहते हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट, और इंग्लिश में एफआईआर कहते हैं, ठीक है ना। जिस जनरल डायरी में हम एफआईआर लाज करते हैं, जो पुलिस एक्ट की धारा 44 बताती है, उसे हम रोम नामचा आम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रोम नामचा आम, ठीक है। चिक रजिस्टर जिसे बोलते हैं ना प्रैक्टिकल, जब थाने वाने पे जाएंगे तो जानते हैं। आइए जानते हैं, डिटेल जानना चाहिए। दो प्रकार के इंफॉर्मेशन होते हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन टू पुलिस, इंफॉर्मेशन टू पुलिस। पुलिस को सूचना कैसे दी जा रही है, दो तरीके से दी जा रही है। पहला क्या है, एफआईआर, प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, रपट इब्तदाई। गांव में लोग कहते हैं ना, रपट लिखवा के आए हैं, ठीक है। यह किसमें दर्ज होता है, जीडी में, जनरल डायरी में, जिसे हम रोम नामचा आम कहते हैं। कहां दिया गया है, एफआईआर लाज होगा सीआरपीसी के सेक्शन 154 की प्रक्रिया के अनुसार। स्पष्ट है। और यह जो रजिस्टर का नाम है, ये दिया गया है पुलिस एक्ट, पुलिस एक्ट की धारा 44 रेड विथ पैरा नंबर 228 सब क्लास 2, तो दूसरे पैरा में, ठीक है ना। इसमें दिया गया है कि जीडी में एफआईआर लाज होगा, चिक रजिस्टर भी कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरे तरीके का इंफॉर्मेशन क्या है, पहला तो अगर कोई अपराध क्रिएट करते हैं तो पुलिस को सूचना दी जाएगी, या तो एफआईआर के रूप में या तो एनसीआर के रूप में। पूछा जाता है कि किन मामलों में, कोई उदाहरण बताइए, कोई ऐसा ऑफेंस बताइए जिसमें एफआईआर लाज होता है, कोई ऐसा ऑफेंस बताइए, उदाहरण करो जिसमें एनसीआर फाइल होता है, ठीक है ना। आईपीसी की कोई ऐसी धारा बताइए। तो आप जानेंगे पीटी मैटर में, छोटे मामलों में, जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस को डिस्कस किया था तो बताए थे कि छोटे मामलों में एनसीआर दाखिल होता है, और बड़े मामलों में हीनियस क्राइम, ग्रेव ऑफेंसेस, ग्रेवियस ऑफेंसेस, ठीक है ना। हीनियस क्राइम, लार्जेस्ट ऑफेंसेस, जो बड़ा अपराध होता है, गंभीर प्रकृति का जो अपराध होता है, उसमें क्या होता है, संज्ञेय मामला होता है, संज्ञेय मामला, ठीक है ना। और जो छोटे मामले होते हैं वो असंज्ञेय मामले होते हैं, और उसमें एनसीआर दाखिल होता है, ठीक है ना, फाइल किया जाता है। स्पष्ट है। आज जाएंगे, हम आपको बता रहे हैं, जैसे आपको किसी को
परेशान करना चाहते हैं, तो लोग कहते हैं कि आपस में कोई बवाल हो गया, गाली गलौज हो गया, तो जाते हैं ना, कहते हैं कि थाना अध्यक्ष से इसको उठवाइए। तो कहता किस में उठवा लें बताइए, हमको अधिकार नहीं है कि हम उसकी गिरफ्तारी कर लें गाली गलौज में, विथ वारंट गिरफ्तारी होगी। कहिए तो 151 में चालान कर दे रहे हैं, तब उठा लेते होता है ना। तो गाली गलौज हुई है तो उसमें बिना वारंट उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। छोटे मामले हैं ना, थाने पे बुलाएंगे, बैठाए रहेंगे, छोड़ देंगे। ये वारंट लेके आइए, एनसीआर लिखा जाएगा उसमें। जब एफआईआर लिखा जाएगा तो ऑटोमेटिक वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है ना। इसलिए छोटे मामले को भी बड़ा मामला बना के धारा लगवा के लोग लिखवाते हैं, जानते रहिए प्रैक्टिकल वो चीजें। तो चैप्टर नंबर 12 में दो तरीके से पुलिस को सूचना दी जाती है, एक एफआईआर के रूप में और एक एनसीआर के रूप में। यह सीआरपीसी की धारा 154 में लाज होती है। एफआईआर लाज करना मैंडेटरी है। क्या है? लाज करना मैंडेटरी है। और ये सेक्शन 155 सीआरपीसी में लागू होती है। रजिस्टर्ड दोनों होता है, जान लीजिएगा। एफआईआर भी पुलिस अधिकारी रजिस्टर्ड करता है, एनसीआर भी, लेकिन इस पर एक्शन तब तक नहीं लेगा जब तक मजिस्ट्रेट आदेश न कर दे। और जैसे ही एफआईआर लाज होता है, मजिस्ट्रेट के आदेश की कोई जरूरत नहीं होती है, तुरंत वो अन्वेषण शुरू कर देता है। यही अंतर होता है। आइए जानते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 में कोई अपराध क्रिएट हो रहा है तो चैप्टर नंबर 12 में पुलिस को सूचना दो तरीके से दी जाती है। किसमें? एक एफआईआर के रूप में, दूसरा एनसीआर के रूप में। अब देखिए एफआईआर किन मामलों में दी जाती है? संज्ञेय मामलों में, गंभीर प्रकृति का यह अपराध है। मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस को जब पढ़ाया था तो बताया था ना, संज्ञेय अपराध गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, ठीक है ना। और कैसे पता चलेगा कि यह अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है? फर्स्ट शेड्यूल से हम डिसाइड करेंगे। एफआईआर लाज होगा कहां कहां? सेक्शन 154 सब क्लास 1 सीआरपीसी में। यहां कौन लाज करता है? ये भी पूछा जाता है। कौन लाज करता है? बाय पुलिस स्टेशन इंचार्ज, थाना का इंचार्ज जो होता है थाना अध्यक्ष, बाय पुलिस स्टेशन इंचार्ज, ये एफआईआर लाज करता है, ठीक है। अगर यहां एफआईआर लाज नहीं हुआ 154 में, तो हम कौन सी प्रक्रिया डिनाई कर दिया, कहा कि नहीं भगो यहां से एफआईआर लाज नहीं करेंगे। रसूखदार व्यक्ति के खिलाफ आप एफआईआर लाज कराने जा रहे हैं, गांव के प्रधान जी के खिलाफ। अब पता चल रहा है प्रधान जी का थाना पे उठना बैठना, एफआईआर लाज नहीं किया, थाना अध्यक्ष भगा दिया, तब क्या करेंगे आप? 154 सब क्लास 3 में, 154 सब क्लास 3 में कौन लाज करेगा एफआईआर? बाय एसपी, पुलिस अधीक्षक द्वारा आप इसको भेजेंगे। आजकल के पीसीएस लड़के बड़े मेहनत से पढ़ते हैं, जैसे आमिर पढ़ता है, देखिए कह रहे हैं कितनी मेहनत से तुम पढ़ते हो, एकदम लगन से रजिस्टर खोल, ठीक है ना, बाई एसपी। और तीसरे जगह एफआईआर कहां लाज होगा? अगर एसपी भी डिनाई कर देता है तो बताइए पंडित जी, एफआईआर हम कहां लाज कराएंगे? 156(3) दाखिल करेंगे और 156(3) में मजिस्ट्रेट आदेश करेगा। सशक्त मजिस्ट्रेट जिसके क्षेत्राधिकार में अपराध घटित हुआ है, मजिस्ट्रेट का भी क्षेत्राधिकार होता है जो चैप्टर नंबर 13 से डिसाइड होता है, ठीक है ना। वो जिस अपराध का विचारण करने के लिए चैप्टर नंबर 13 के अनुसार सक्षम है, वो आदेश करेगा, ठीक है, कि आप जाइए अन्वेषण करिए। और अन्वेषण तभी पुलिस अधिकारी करेगा जब एफआईआर प्रथम दृष्टया क्या होता है? प्रथम स्टेज को पूरा करेगा, अर्थात एफआईआर लाज करेगा, ठीक है ना। ये जान
ये चीजें जनरली नहीं जानते हैं लोग, जानते हैं प्रैक्टिशनर जानते हैं या तो सीनियर जो एचजीएस वाले लोग होते हैं। 156(3) बाई मजिस्ट्रेट ऑर्डर, बाई मजिस्ट्रेट ऑर्डर। हाँ ये तो पूछेगा ही, और इनके खिलाफ जो लोग नहीं किए 166 का एक्शन भी लेगा, अभी बताएंगे उसको, कल भी बताए थे। अब देखिए एफआईआर हो गया, कहां कहां होगा, किन मामलों में होगा, नेचर क्या होगा। कॉग्जिनेबल केस, संज्ञेय अपराध, क्या मार्जिनल नोट ही कहता है 154 का कि संज्ञेय मामलों की इत्तला। 154 की शुरुआत ही होती है कि इंफॉर्मेशन इन कॉग्जिनेबल ऑफेंस, ठीक है, संज्ञेय मामलों की सूचना, इत्तला। तो किन मामलों में होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। एफआईआर किसमें होगा, हाँ संज्ञेय अपराध। कॉग्जिनेबल केस में। और दूसरा नेचर क्या है इसका, पहला नेचर होगा संज्ञेय मामलों में, अगर संज्ञेय मामला है तो एफआईआर लॉज होगा। दूसरा इसमें विदाउट वारंट आपकी गिरफ्तारी होगी, बिना वारंट के आपकी गिरफ्तारी कर लेगा पुलिस अधिकारी, ठीक है ना, विदाउट वारंट अरेस्ट कर लिया जाएगा आपको, विदाउट वारंट अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तीसरा इसका नेचर क्या है, विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन होगा, विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन होगा। समझ गए आप। अगला स्टेप क्या है, एफआईआर लॉन्च करना मैंडेटरी है। अब देखिए अगर एफआईआर लॉन्च नहीं करते हैं मिस्टर थाना अध्यक्ष एसएचओ, तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा, रेमेडियल एस्पेक्ट है, उनके खिलाफ भी उपचार है, वो है आईपीसी की धारा 166A में उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ठीक है ना, ये पीटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, एफआईआर लॉन्च हो गया, जब विचारण के स्तर पे आप आएंगे, विचारण के स्तर पे जब आप आएंगे ड्यूरिंग ए ट्रायल, ट्रायल के स्टेज पर जब आप इस एफआईआर को साक्ष्य के रूप में प्रयोग करेंगे तो बहुत सारी एविडेंटरी वैल्यू है, लेकिन जनरल जानिए अभी डीप, जब इसको हम डीप में डिस्कस करेंगे तो सारी चीज बताएंगे। तब हम इसको क्या कराएंगे, यह एफआईआर संपोषक साक्ष्य के रूप में या खंडन के रूप में प्रयोग किया जाता है, अर्थात कोरोबोरेटिव एविडेंस भी है और कंट्राडिक्टरी एविडेंस भी है। ठीक है ना, जब हम इसको ड्यूरिंग ट्रायल स्टेज, ड्यूरिंग ट्रायल स्टेज लेकर आएंगे तो ये क्या होगा, इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 157 में यह कोरोबोरेट कराया जाएगा। ठीक है, क्या कराया जाएगा, संपोषक साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाएगा, कोरोबोरेशन होगा। और इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 145 में खंडन किया जाएगा,
कंट्राडिक्ट कराया जाएगा। ठीक है, ये है एफआईआर। अब देखिए, चैप्टर नंबर 12 में दो तरीके की सूचनाएं दी जाती हैं। पुलिस अधिकारी को कोई अपराध घटित हुआ तो या तो एफआईआर के रूप में या तो एनसीआर के रूप में। ठीक है ना। अब एनसीआर, जब एफआईआर तैयार हो गया तो एनसीआर भी आपका तैयार हो जाएगा। यह 155 में किया जाता है। और इसमें पुलिस अधिकारी, ये किन केस में किया जाता है? नॉन कॉग्निनेबल में। यह कहां परिभाषित है नॉन कॉग्निनेबल ऑफेंस? हाँ, इसमें जो गिरफ्तारी होगी विथ वारंट होगी। ठीक है। और जो इन्वेस्टिगेशन होगा विथ मजिस्ट्रेट ऑर्डर होगा, विथ मजिस्ट्रेट ऑर्डर होगा। लेकिन जान लीजिए, जो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है वह विथ मजिस्ट्रेट ऑर्डर प्रोसीड करेगा। ठीक है ना, स्पष्ट है। तो हम लोग चैप्टर नंबर 12 में क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 12 में हम लोग पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन टू द पुलिस। पुलिस को इंफॉर्मेशन दे दी गई या तो एफआईआर के रूप में या एनसीआर के रूप में। एनसीआर के रूप में और एफआईआर के रूप में। ठीक है। एफआईआर लाज होगा सीआरपीसी की धारा 144 की 154 की प्रक्रिया के दौरान। ठीक है। सीआरपीसी की धारा 154 के अनुसार एफआईआर लाज होगा और सीआरपीसी की धारा 155 के अनुसार एनसीआर लागू होगा, लॉज होगा। ठीक है ना, एनसीआर लॉज होगा। अब दूसरा टॉपिक क्या कह रहा है चैप्टर नंबर 12 कि उनकी अन्वेषण करने की शक्ति। किसकी अन्वेषण करने की शक्ति? पुलिस ऑफिसर की, आईओ की, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर कहां परिभाषित है? 2O में, कल बताए थे ना 2O में। ये भी पूछा था पीटी में, डिफिनीशन क्लास हम बताए थे कि लिस्ट बना के अपने कमरे में और 2 बार 3 बार रीडिंग लगाएंगे, सब याद हो जाएगा। ठीक है। अब हम करेंगे क्या? क्या करेंगे? पावर टू इन्वेस्टिगेट पुलिस ऑफिसर। पावर टू इन्वेस्टिगेट पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर को अन्वेषण करने की शक्ति। देखिए, इन्वेस्टिगेशन कहां परिभाषित है? 2H में, सेक्शन 2H में। कौन करता है? कौन इन्वेस्टिगेशन करता है? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर या एनी अदर पर्सन। एनी अदर पर्सन इन्वेस्टिगेट करते हैं अदर देन मजिस्ट्रेट। कौन इन्वेस्टिगेट करता है? पुलिस ऑफिसर करता है या कोई अन्य व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सिवाय, अदर देन मजिस्ट्रेट। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, अदर
देन मजिस्ट्रेट क्या करते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान? कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इस इन्वेस्टिगेशन का पर्पज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ठीक है, आइए हम क्या पढ़ रहे हैं? पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करने की शक्ति। पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करने की शक्ति। अब क्या करेगा? जनरल रूल, सामान्य नियम क्या है? जनरल रूल क्या है इन्वेस्टिगेशन करने का? जनरल रूल, इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस ऑफिसर। पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करने की सामान्य नियम क्या है? अब बताइए, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करना हो तो उसको शक्ति कहां दी गई है? 36 सेक्शन 36 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को शक्ति दी गई है। वो जानते रहिएगा, इसीलिए हम पहले पढ़ा दिए थे, वो पढ़ाते समय कल फोकस भी किए थे। ठीक है ना? एसएचओ क्या होता है? वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कैटेगरी में आता है, सेकंड क्लास अफसर होता है, जानते रहिएगा क्या है। ग्राउंड ऑफ इनिशिएशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, किन आधारों पे ग्राउंड ऑफ इनिशिएशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, किन आधारों पे प्रारंभिक अन्वेषण प्रारंभ होगा? दूसरा, प्रोसीजर एंड पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। प्रोसीजर एंड पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दूसरा क्या होगा? प्रोसीजर एंड पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसमें 160, 61, 62, 163 ये सब आते हैं। प्रोसीजर एंड पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है पुलिस के अन्वेषण करने की शक्ति तथा उसकी प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए तथा न्यायिक निर्णय से विनिश्चित कीजिए, तब यही सब लिखना पड़ता। क्या है? प्रोसीजर एंड पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी हम पूरे चैप्टर का ढांचा बना रहे हैं, उसके बाद मेन कंपोनेंट ऑफ चैप्टर नंबर 12 पढ़ा रहे हैं, उसके बाद 1 बाय 1 सेक्शन पढ़ेंगे, जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं, और पूरा प्रोसीजर जानते रहेंगे कैसी प्रक्रिया चलती है। ठीक है ना? सेक्शन वाइज दौड़ा दीजिए, रटिए भूलिए, रटिए भूलिए, पूरा चलता रहता है, ऐसी कहानी ही चलती। नेक्स्ट जो होगा जनरल रूल में कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन।
इसमें रिपोर्ट लगती है। क्या लगती है? रिपोर्ट लगती है। वो क्या होता है? अंतिम अवस्था होता है अन्वेषण का। और फाइनली कलेक्शन ऑफ एविडेंस को इन्वेस्टिगेशन में जो साक्ष्य एकत्रित हुए रिपोर्ट लगा के पुलिस मजिस्ट्रेट को सुपुर्द कर देता, मतलब भेज देता। कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आपसे पूछ दिया जाए कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर सीआरपीसी में कहां दिया गया है? हाँ, तो रिपोर्ट जहां जहां लगेगी वो बताएंगे आप, ठीक है ना? ये चीजें जानते रहिएगा, इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं। नोटिफिकेशन हो जाता है तो अभी हम एक दिन में चैप्टर उड़ा देते खटाक से, लेकिन कोई मतलब रहेगा नहीं ना, आपको कुछ समझ में आएगा नहीं वो होगा। तो जब तक नहीं है अभी तो बहुत डील है, बहुत पेंच फंसा हुआ है। अभी बताएंगे क्लास ओवर होने। कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्राउंड ऑफ इनिशिएशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इस पे यह प्रारंभ होगा। ये देखिए, ये सारी चीजें जब आप पढ़ेंगे ना, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, सब मेंस के टॉपिक बनते हैं, ठीक है ना? और इसमें से संबंधित धाराएं लिखी जाती हैं, और पीटी के भी जानते रहिएगा। क्या है? पहला सेक्शन 156 सब क्लास 1 रेड विथ, सेक्शन 154 सब क्लास 1 रेड विथ, सेक्शन 156 सब क्लास 3 रेड विथ 190। 190 में संज्ञान लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट ही 156(3) का आदेश करता है और अन्वेषण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, ठीक है? इसमें एफआईआर लॉन्च होता है, तो इस यही इनिशिएशन का ग्राउंड होता है, यही गति देता है, ठीक है ना? जैसे ही यहां हम एफआईआर लॉन्च करेंगे ये प्रक्रिया प्रोसीड कर जाएगी, ठीक है ना? जैसे 154(1) में एफआईआर लॉन्च होगा, पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के, जानते रहिए। और 156(3) का आदेश वही करता है जो 190 में सीआरपीसी की धारा 190 में सशक्त किया गया, ठीक है ना? दूसरा लिख भी दें, देखिए 156(1) सेक्शन 156(1) पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल ऑफेंस केस। पुलिस ऑफिसर कौन करता है 156(1) को एक्सरसाइज? पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस। रेड विथ 156 सब क्लास 3 सेक्शन 156 156(3) एनी मजिस्ट्रेट empowered may order to investigate, any magistrate empowered may order to investigate में शब्द यूज है शर्मा जी,
156(3) आपको बता रहे हैं 156(3) फाइल होती है एप्लीकेशन, तो मैंडेटरी नहीं है, वो बाध्य नहीं है कि आदेश करे ही करे। क्यों? यही वर्ड बताता है। खारिज भी होती है ना। 190(3) में सशक्त मजिस्ट्रेट, या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या इंपावर्ड बाय सीजीएम सेकंड क्लास, ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरा टॉपिक देखिए, इसी में क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? इनिशिएशन। क्या पढ़ रहे हैं? ग्राउंड ऑफ इनिशिएशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसी में दूसरा टॉपिक लिखिए 154 सब क्लास 3, सेक्शन 154 सब क्लास 3 एसपी। ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, लोग जानते हैं केवल एसपी एफआईआर लाज करता, वही इन्वेस्टिगेशन करने की बात की गई 154(3) में, ठीक है ना। क्या कहता है? इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, किस कौन करेगा? बाई एसपी या अदर, जिसको वह कह दे, ठीक है ना। नेक्स्ट सेक्शन 155 सब क्लास 3 एनसीआर मामलों में, एनसीआर दाखिल हुआ है, फाइल हुआ है, लॉज हुआ है एनसीआर, वहां विथ मजिस्ट्रेट ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस। विथ मजिस्ट्रेट ऑर्डर इन्वेस्टिगेट करेगी। क्या करेगी? इन्वेस्टिगेट करेगी एनसीआर मामलों में। स्पष्ट है? नेक्स्ट सेक्शन 157 बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें अकरेंस रिपोर्ट लगता है। बताएंगे, पुलिस 4 जगह रिपोर्ट लगाती है पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में पुलिस 4 जगह स्वयं रिपोर्ट तैयार करती है और सबमिट करती है। पहला अकरेंस रिपोर्ट, जिसे प्रीलिमिनरी रिपोर्ट भी कहते हैं 157 में। दूसरा 165 में फर्द रिपोर्ट। तीसरा चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट 173 सब क्लास 2 में। और चौथा इंक्वेस्ट रिपोर्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? पंचनामा। एक्सीडेंट हो गया, जनरली कोई घटना ऐसी घट गई जो अननेचुरल डेथ है 174 में, तो क्या होता है? इंक्वेस्ट रिपोर्ट पुलिस लगाती है। इस चैप्टर में 4 रिपोर्ट की बात होगी जो पुलिस द्वारा तैयार की जाती है और सबमिट की जाती है। पहला प्रीलिमिनरी रिपोर्ट, अकरेंस रिपोर्ट, जो पुलिस अधिकारी स्पॉट पे जाता है, स्पॉट पे जाता है और रिपोर्ट लगाता है घटना पे। दूसरा फर्द रिपोर्ट 165 रेड विथ सेक्शन 100 रेड विथ 47, वो प्रोसीजर है, जब पढ़ाएंगे 165 तो पता चलेगा आपको, ठीक है ना। 165 की रिपोर्ट, और दूसरा क्लोजर रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट और चार्जशीट 173 सब क्लास 2 में लगता है। और चौथा इंक्वेस्ट रिपोर्ट, ये जानते रहिए। 157 सेक्शन 157 आईओ, आईओ आईओ में समझ रहे हैं ना? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, अन्वेषण अधिकारी, ठीक है। नियुक्त होता है ना कि जाइए आप इस मामले का अन्वेषण करिए, ठीक है ना। आईओ शैल प्रोसीड, करेगा उसकी जांच। शैल शब्द है, शैल प्रोसीड टू स्पॉट, घटना स्थल पे जाएगा, टू स्पॉट, टू इन्वेस्टिगेशन, टू इन्वेस्टिगेशन द केस। यही
नहीं ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। इसे अकरेंस रिपोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अकरेंस रिपोर्ट, घटना स्थल की रिपोर्ट। लेकिन यहां बाध्य नहीं है, ऐसा नहीं कि वो बाध्य हो। नॉट टू इन्वेस्टिगेट द केस, मना कर सकता है, कहेगा नहीं हम अन्वेषण नहीं करेंगे, लेकिन उसको लिखित देना पड़ेगा। कब वो मना कर सकता है? जब सीरियस नेचर का कोई अपराध ना हो और वह सफिशिएंट ग्राउंड ना हो। ठीक है ना, लिख लीजिए। वैसे 157 पढ़ाएंगे। नॉट टू इन्वेस्टिगेट केस, नॉट टू इन्वेस्टिगेट केस। सेक्शन 157 सब क्लास 1, सीरियस नेचर का अपराध नहीं है, नॉट ए सीरियस नेचर ऑफेंस। सीरियस नेचर अपराध सीरियस नेचर का नहीं है, पुलिस अन्वेषण करने से मना कर सकती है। सेक्शन 157 सब क्लास 2, नॉट ए सफिशिएंट ग्राउंड, कोई पर्याप्त आधार नहीं मिल रहा है। नॉट ए सफिशिएंट ग्राउंड, ठीक है, कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं मिल रहा है। एक चीज जान लीजिएगा, अभी बताते हैं। पुलिस की अन्वेषण करने की प्रक्रिया कहां दी गई है? धारा 157 में। पुलिस अन्वेषण करती है, लगता है कि घटना स्थल पे तो जाएगी, अन्वेषण करेगी, ठीक है ना। उसको लगता है कि नहीं, मना कर सकती है। कब मना कर सकती है? 2 आधारों पे। अपराध सीरियस नेचर का नहीं है, ठीक है, या कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है। वो क्या करती है? मामले को रिकॉर्ड करते हुए मजिस्ट्रेट को 158 में रिपोर्ट लगा देती है, ठीक है। लेकिन यहां टेक्निकल है, इस धारा पे मॉनिटरिंग करता है कौन? जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अर्थात धारा 157 को नियंत्रित करता है सीआरपीसी की धारा 159। हो सकता है रुपया लेके आप कह दें कि नॉट सफिशिएंट ग्राउंड, नॉट सीरियस नेचर, पॉलिटिकल बड़े रसूखदार हैं आप, और पैसा थाने पे फेंक दिए और पता चल रहा है कि हत्या हुई है गोली मार के, और आप उसको दिखा दें कि स्वयं गोली मार के सुसाइड किया है, या कोई और घटना दिखा, नॉट सीरियस नेचर। तो 159 इसको नियंत्रित करती है। धारा 157 को धारा 159 नियंत्रित करती है। मैं बताऊंगा, अब जब पढ़ाएंगे जानते, बहुत ही टेक्निकल। और देखिए, क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, संदिग्ध सूचना मिलती है तो पुलिस सो मोटो एफआईआर कहां लाज करती है? क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, संदिग्ध सूचना मिलती है। मिस्टर एक्स, मिस्टर पांडे पुलिस अधिकारी को सूचना देते हैं कि ट्रैफिक चौराहे पे घटना घटित हो गई है, और आईओ थाना अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम उजागर नहीं होना चाहिए, डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, संदिग्ध सूचना मिल रही है। पुलिस मौके पे पहुंची और देख रही है वाकई में यहां 302 हुआ है, ठीक है। तो तुरंत अन्वेषण तो प्रारंभ करेगी नहीं, किसी न किसी को इंफॉर्मेंट बनना पड़ेगा। भाई प्रथम दृष्टया तो एफआईआर लाज होगा कि नहीं? आप कानून का तो उल्लंघन करेंगे नहीं, तो एफआईआर लाज होगा। तो पुलिस वहां क्या करेगी? आपको डिस्क्लोज नहीं करेगी, ठीक है ना, आपके राइट को ब्रीच नहीं करेगी। वहां वह सो मोटो एफआईआर लाज करेगी। क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन पे या मोबाइल से संदिग्ध सूचनाएं आती जाती है ना, उस आधार पे पुलिस सो मोटो एफआईआर लाज करती है 157 रेडविथ 36 में। सो मोटो, जब आप 157 को पढ़ेंगे
तो देखिए कहता है, ध्यान लीजिए, ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं। क्या है, यदि पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को इत्तला प्राप्त होने पर, कोई सूचना प्राप्त होने पर जो 154 की प्राप्त हो रही है, या अन्यथा, यही अन्यथा जो अदरवाइज वर्ड यूज है, यही क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन का ग्राउंड है, प्रैक्टिकली आता है, प्रैक्टिकली ये सारी चीजें नजर आती हैं, ठीक है ना। तो 157 में जो अन्वेषण की प्रक्रिया दी गई है, आईओ इन्वेस्टिगेशन करता है, ठीक है ना, वो स्पॉट पर जाएगा, अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगा, रिपोर्ट लगाएगा, वो मना भी कर सकता है, वह अन्वेषण करने से मना भी कर सकता है। किन परिस्थितियों में? उसको लगता है कि नॉट सफिशिएंट ग्राउंड, नॉट ए सीरियस नेचर केस, ठीक है, क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन को क्लोज कर देगा और 158 की रिपोर्ट लगाएगा, लेकिन 159 में मजिस्ट्रेट मॉनिटरिंग करेगा इसको, इस सेक्शन को 159 में। ऐसे कैसे आप रसूखदार हैं? वैसे ही पुलिस का जो नेचर होता है संदिग्ध होता है न्यायपालिका के नजर में, तो कैसे आप पे विश्वास कर ले कि आपने जो कहा आप सही कह रहे हैं? नहीं, इसलिए पहले ही प्रक्रिया इसमें डाली गई है। आगे हम जानेंगे डिटेल में, जब चर्चा करेंगे तो और बढ़िया पढ़ाएंगे विथ केस लॉ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जनरल रूल पढ़ रहे हैं, कहां कहां इन्वेस्टिगेशन होता है। सेक्शन 158, सेक्शन 158, पुलिस रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट और सबमिट द रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट लगाती है, इसमें पुलिस रिपोर्ट लगाती है। इसको जानते हैं क्या कहते हैं? या तो इसको प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी कहते हैं, सबमिट रिपोर्ट भी कहते हैं, जान लीजिएगा दोनों वर्ड कहीं भी आए इंटरव्यू में सब चीज बता दूंगा, ठीक है ना। इसको कौन दो रिपोर्ट बोलते हैं? सबमिट रिपोर्ट और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। सबमिट रिपोर्ट या प्रीलिमिनरी, प्रारंभिक रिपोर्ट, ठीक है। आप पूछ देंगे पुलिस सो मोटो एफआईआर कहां लाज होती है? बड़े अच्छे अच्छे के ऊपर से बाउंस कर जाएगा। पुलिस सो मोटो एफआईआर कहां लाज करती है? हाँ, 157 रेड विथ 36। अच्छे अच्छे लोग, क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं और प्रैक्टिकली नॉलेज जल्दी कम होता है। अब देखिए छठवां जो ग्राउंड है, सेक्शन 159, मजिस्ट्रेट टू चेक रिपोर्ट। ये आपने रिपोर्ट आपने फाइल कर दिया, रिपोर्ट फाइल कर दिया ना, तो यहां मजिस्ट्रेट चेक करेगा। मैंने कहा ना कि 159 से सेक्शन 159 से सेक्शन 159 157 को कंट्रोल करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है, ठीक है ना, मैंने बताया ना। तो मजिस्ट्रेट इस रिपोर्ट को क्या करेगा? चेक करेगा। हाँ देखिए क्या कह रहा है, मजिस्ट्रेट टू चेक रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट टू चेक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट रिपोर्ट को चेक करेगा। कैन ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेट टू केस, फर्दर इन्वेस्टिगेट टू केस, ठीक है। हमने कहा ना, ऐसे नहीं कि आपने जो लगा दिया 157 में इस पार्ट पे गए, कहे कि नो सीरियस नेचर, नो सफिशिएंट ग्राउंड, इन्वेस्टिगेशन को आपने क्या किया? क्लोज कर दिया, रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेज दिया। उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट क्या करेगा? चेक करेगा। कहां?
59 के अनुसार चेक किया तो संतुष्ट नहीं है, क्या करेगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आदेश कर देगा, या तो इंक्वायरी भी कराने के लिए। लेकिन हम इंक्वायरी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, केवल इन्वेस्टिगेशन को टच कर रहे हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन के ग्राउंड को पढ़ रहे हैं, इसलिए उस प्रोसीजर को पढ़ेंगे। डिटेल में आएंगे तो उसको भी पढ़ेंगे। केवल हम लोग प्रारंभिक स्टेज पर कहां का अन्वेषण होता है उसके आधार को पढ़ रहे हैं। 7वां पॉइंट, एक सेक्शन 173 सब क्लास 3 फर्दर इन्वेस्टिगेशन और 8वां ग्राउंड 173 सब क्लास 8 सप्लीमेंट्री इन्वेस्टिगेशन। सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी लगती है, सप्लीमेंट्री। अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी बोल सकते हैं इसको भी, अभी बताएंगे। फर्दर या सप्लीमेंट्री इन्वेस्टिगेशन। अब इसमें दोनों में अंतर क्या होता है, 173 सब क्लास 3 और 173 सब क्लास 8 दोनों में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश होता है, ठीक है। लेकिन यहां पुलिस के एप्लीकेशन पे होता है। 173 सब क्लास 8 में पुलिस 173 सब क्लास 2 में चार्जशीट लगाती है और आवेदन करती है कि अभी हमें कुछ और साक्ष्य कलेक्ट करने हैं, मुझे जांच करना है, ठीक है ना, अन्वेषण करना है। पुलिस कहती है जाइए फर्दर इन्वेस्टिगेशन करिए, और दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस अधिकारी क्या लगाता है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगाता है। क्या लगाता है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट। क्या हिंदी में कहेंगे, एक पूरक कहेंगे ना, पूरक आरोप पत्र। लोग कहते हैं ना ये दूसरी चार्जशीट आ गई, सुनते हैं ना आप लोग, इतना तो जान ही गए होंगे। लोग कहते हैं दूसरी चार्जशीट आ गई, दूसरी चार्जशीट का मतलब वही सप्लीमेंट्री चार्जशीट, ठीक है ना। और यहां जो इन्वेस्टिगेशन होता है, यहां पुलिस अपने मजिस्ट्रेट अपने विवेक पर आदेश करता है, ठीक है। आपकी रिपोर्ट लगाए 173(2) का, संतुष्ट नहीं है, कहेगा इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है। दोनों में अंतर होता है, ठीक है। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इनिशिएट हो रहा है प्रारंभिक अन्वेषण की प्रक्रिया। आइए दूसरा क्या है, यहां देखिए, प्रोसीजर एंड ये क्या हो रहा है, हैंग कर रहा है क्या जी, नहीं होगा सही। हाँ। अब दूसरा टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, प्रोसीजर एंड पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। प्रोसीजर एंड पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। प्रोसीजर एंड पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन में हम पढ़ेंगे पावर एंड प्रोसीजर क्या है, पावर एंड प्रोसीजर, पावर एंड प्रोसीजर पढ़ेंगे। जो सेक्शन 156 रेड विथ 157 मेंस में क्वेश्चन
बनाते हैं। दूसरा सेक्शन 160 से 163, 160 क्या कहता है? पुलिस टू गिव नोटिस फॉर इन्वेस्टिगेशन। सेक्शन 160, पुलिस टू गिव नोटिस फॉर इन्वेस्टिगेशन। पुलिस नोटिस जारी करती है, इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है। पुलिस टू गिव नोटिस फॉर इन्वेस्टिगेशन, नोटिस फॉर इन्वेस्टिगेशन। फिर सेक्शन 161 क्या पढ़ेंगे? एग्जामिनेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर। सेक्शन 161, एग्जामिनेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर एग्जामिनेशन करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे नो साइन। सेक्शन 162 में जो जिसको यह एग्जामिन कर रहे हैं वो सिग्नेचर करने के लिए बाध्य नहीं है, अर्थात 162 सेक्शन 161 को नियंत्रित करता है। अपवाद है यह तहसीलदार वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी की लीडिंग केस है, उसमें सीधे कहा गया है जिससे आप एडमिशन या कन्फेशन करा रहे हैं उसको साइन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, ठीक है। एक और कई केसेस में बताएंगे डिटेल में। नो साइन, एक टेक्निकल जानिए, नो साइन। और सेक्शन 163, नो थ्रेट अलाउ, नो थ्रेट अलाउ। आप किसी को धमकी दे के उसकी बात निकलवा नहीं सकते, पुलिस को सीधे रिस्ट्रिक्शन है। 163 कहता है कि नो थ्रेट अलाउ, कोई धमकी, कोई प्रॉमिस नहीं होगा, कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं दे सकते, लेकिन वो करते हैं, उनकी आदत है। प्रक्रिया के अनुसार नहीं चलते हैं, वो शॉर्टकट मामले को निकलवाना चाहते हैं। 163 सीधे मना करता है कि नो थ्रेट अलाउ, नो थ्रेट अलाउ, सीधे कहता है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो क्या पढ़ रहे हैं, प्रोसीजर एंड पावर में आएगा 173 की फाइनल रिपोर्ट और चार्जशीट। क्या आएगी? 173 की फाइनल रिपोर्ट और चार्जशीट। सेक्शन 173 सब क्लास 2 में क्या होगी? फाइनल रिपोर्ट लगेगी। फाइनल रिपोर्ट पुलिस लगाएगा या चार्जशीट लगाएगा, चार्ज शीट लगाएगा, ठीक है। 169 सेक्शन 169 के ग्राउंड पे पुलिस अधिकारी या तो फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट लगा देता है, और 170 के ग्राउंड पे अर्थात सफिशिएंट एविडेंस, सेक्शन 170 के ग्राउंड पे 173(2) में क्या लगाता है? चार्जशीट लगा देता है, ठीक है। तो ऐसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी कुछ और टॉपिक है, कल उसको बताने के बाद हम सीधे 154 पे आते हैं और कल तेजी से चला जाएगा, ठीक है ना। धन्यवाद। समझ में आ रहा है आप लोगों को? वेरी गुड। 170 सेक्शन 170, हाँ बताएंगे। इसमें दिया रहता है कि सफिशिएंट एविडेंस है,